नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम बुध राशि परिवर्तन विशेष में। जी हां प्रिय दर्शकों, बुध ग्रह जो प्रत्येक मनुष्य के अंदर उसकी वाणी, उसकी कम्युनिकेशन, उसकी बुद्धि, मैथमेटिक्स और साथ में कला के क्षेत्र में अग्रसर करने वाला जो ग्रह है बुध जो है, ये 26 अक्टूबर से लेकर के 13 नवंबर तक अपनी उच्च की राशि कन्या को छोड़ के मित्रगत राशि तुला में प्रवेश कर रहे हैं। जी हाँ प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा यह बुध का जो राशि परिवर्तन है, इसका प्रभाव किस किस क्षेत्र के ऊपर क्या पड़ेगा, मनुष्य के जीवन में स्वास्थ्य को लेकर के इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और साथ में यह भी बताऊंगा मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले यह बुध राशि परिवर्तन का प्रभाव आपके जीवन पे क्या पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, सर्वप्रथम मैं आपको एक बात यह बता दूं, बुध ग्रह हमारे जीवन में हमारी कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स और बुद्धि को सीधा बढ़ाने वाला होता है। परंतु बुध जब तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो बुध जो है अस्तगत स्थिति में चल रहे हैं। जी हाँ, बुध जो है 1 दिसंबर तक अस्तगत रहेंगे। परंतु बुध जब तुला राशि में प्रवेश करेंगे तो उनके साथ सूर्य, शुक्र और केतु भी विराजमान रहेंगे और तीनों जो है बुध से मित्रवत संबंध की स्थितियां रखते हैं। हालांकि देखिए, कोई भी ग्रह जब नीचस्थ होता है या फिर अस्तगत होता है तो उसके प्रभाव में कुछ कमियां आती हैं, लेकिन कोई ग्रह अस्तगत होता है और उसके साथ उसके परम मित्र ग्रह अगर विराजमान हो जाते हैं तो यहाँ पे बुध का बल अस्तगत होने के बाद भी जो है लाभकारी हो जाएगा। जी हाँ, क्योंकि बुध मित्र की राशि में है, अस्त है, निचस्त नहीं है, और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि मित्र ग्रहों के साथ है तो इसका प्रभाव लाभकारी रहेगा। जी हाँ, कोई भी ग्रह जब किसी राशि में बैठता है तो उसका प्रभाव जो है नक्षत्रों के आधार पर सबसे ज़्यादा आंकना चाहिए। कई बार कुछ लोगों की कुंडलियों में ऐसी स्थितियां बनती हैं कि बुध जो है उच्च का होता है लेकिन परफेक्ट फल नहीं देता, या कोई भी ग्रह उच्च का होता है तो परफेक्ट फल नहीं देता है। इसका पीछे रीजन ये होता है कि नक्षत्र बहुत बड़ा इसमें सहयोग करता है उसके फल में। अब यहाँ पे देखिए, 26 अक्टूबर से लेकर के 30 अक्टूबर तक बुध जो है मंगल के नक्षत्र चित्रा में रहेंगे, यानी इस समय बुध का प्रभाव थोड़ा सा कमेगा। इसके बाद 1 नवंबर से 8 नवंबर के मध्य में ये राहु के नक्षत्र स्वाति में रहेंगे। इस समय बुध का प्रभाव बढ़ेगा और साथ में फिर 8 तारीख से लेकर के 13 नवंबर तक यह बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे, जिनसे इनका शत्रुगत संबंध है, यानी इस समय बुध के प्रभाव में कमी देखने को मिलेगा। मतलब ये स्पष्ट तौर पे हो गया कि जो जो बुध के अंतर्गत व्यवसाय आएगा या जो भी क्षेत्र में आपके बुध की अभी राशिफल आएगी, आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। सबसे पहला चीज़ देखिए क्या है, जो भी व्यक्ति मेडिकल से रिलेटेड है यानी केमिस्ट है, जो व्यक्ति लेक्चरार हैं, शिक्षक है, लेखाकार हैं, वक्ता हैं, प्रवक्ता हैं, पॉलिटिक्स में हैं, गणितज्ञ हैं, रिसर्च में है, मंगल और बुध दोनों रिसर्च के सीधे कारक होते हैं। और मैं इसलिए मंगल को बीच में ला रहा हूं कि बुध अपनी 7वीं दृष्टि से मेष राशि को देखेंगे तो जो भी व्यक्ति रिसर्च के क्षेत्र में है और अपने टेक्निकल फील्ड में है उसको भी बुध बढ़ाएगा। इसके अलावा वाहन क्रय विक्रय, रेस्टोरेंट, वकालत, जुडिशियल और इसके अलावा जो है वाहन के क्रय विक्रय की ओर भी बुध आपको अग्रसर करेगा, लेकिन आपको स्ट्रगल और मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी बुध का परफेक्ट फल मिलेगा। बुध जब तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो पेट से रिलेटेड समस्याएं, नसों से रिलेटेड समस्याएं, सिर दर्द से रिलेटेड समस्याएं, हृदय से रिलेटेड समस्याएं जिन लोगों को भी है, आप लोगों के लिए बुध का प्रभाव धीरे धीरे लाभकारी पड़ेगा, जिसके कारण इन सभी रोगों से आप बचना चालू कर दीजिएगा। तो चलिए अब मैं बताता हूं कि मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर यह बुध राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। राशियों की श्रृंखला में सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं मेष राशि वाले। मेष राशि वाले, तुला राशि मित्रगत राशि में बुध है, अतः तुला राशि में प्रवेश करने के बाद आपके विवाह से रिलेटेड सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, व्यापार में तरक्की के अवसर खुल जाएंगे। आपके पार्टनर आपको धोखा देने का कोशिश कर रहे थे या आपके पीठ पीछे छल कर रहे थे, उससे रिलेटेड जो है आप बच जाएंगे। आपके कॉन्फिडेंस में बहुत ही ज़बरदस्त वृद्धि होगी। भाई बहनों से जो भी तालमेल खराब चल रहे इसमें सुधार की स्थितियां देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो है प्रमोशन, पदोन्नति भी देखने को मिलेगा। सीनियर अधिकारी आपकी बातों को मान नहीं रहे थे, मानना चालू कर देंगे।
शत्रु कंटिन्यू आपके पीछे पड़ा हुआ था, कहीं ना तो कहीं नुकसान की स्थितियां पैदा करना चाह रहा था, उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाओं को बढ़ाने वाला रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज़ यह भी है कि बुध जो है आपको कर्ज की मुक्ति भी कराने वाला रहेगा। जिन लोगों को विवाह से रिलेटेड कई समय से समस्या हो रही थी, विवाह सेट नहीं हो पा रहा था, आपसे रिलेटेड गुड न्यूज़ की प्राप्ति होने की संभावनाएं बन जाएंगी। और बड़े बड़े जो आपके सोच थे, आइडियाज़ थे, जिसको आप क्लियर नहीं कर पा रहे थे अपने जीवन में, इसको क्लियर करना चालू कर दीजिएगा। छोटे भाई बहनों से धन की प्राप्ति के अवसर बहुत ही अच्छे हैं। विदेश जाने के लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा, प्रयास आप कर सकते हैं। और पिता से तालमेल में सुधार के अलावा जो है बहुत हद तक जो है आपके द्वितीय संतान और तृतीय संतान के फ्यूचर भी ब्राइट होता हुआ दिखता है। फिर भी बुध के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? फिर भी बुध के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन ओम बुध बुधाय नमः मंत्र का आप 11 बार जाप कर लीजिएगा। वृषभ राशि वाले, जब बुध तुला राशि में प्रवेश करेंगे, छठे भाव के बुध कारक होते हैं, अतः सर्वप्रथम आपको यह क्या करेगा? रुकी हुई शिक्षा को पूर्ण करेगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट आप कीजिए, फायदे ही फायदे मिलेंगे। या पहले से आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आप उसमें आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। संतान सुखों की प्राप्ति के अवसर को बढ़ाएगा। प्रेम से विवाह के योगों को यह ठीक करेगा। पुराने लव लाइफ में स्थितियां खराब चल रही थी या पुराने लव लाइफ किसी कारण से दूर चले गए तो उनसे तालमेल और कॉन्टैक्ट आपके स्थापित हो जाएंगे। व्यापार और नौकरी के परिवर्तन की बहुत ही बेहतर ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप कोशिश कीजिए, व्यापार और नौकरी के बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो है व्यर्थ का धन व्यय जो हो रहा था विदेश जाने से रिलेटेड, उससे रिलेटेड कुछ शुभ समाचार मिलेगा। व्यवसाय नौकरी में एक अच्छे परिवर्तन का योग महत्वपूर्ण नहीं है। व्यवसाय नौकरी के कारण कहीं आपके बहुत मोटे पैसे फंसे हुए थे, उससे पैसे निकलने की स्थितियां बन जाएंगी। परिवार के लोग आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट करने वाले रहेंगे। पारिवारिक मतभेद में धीरे धीरे कमियां होनी चालू हो जाएंगी और धन जो संचय नहीं हो पा रहा था, यानी आपके मनी सेविंग से रिलेटेड कुछ न तो कुछ बेहतर होना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है बुध क्योंकि आपके पंचमे से, तो आपकी कुशाग्र बुद्धि में बढ़ोतरी के अलावा जो है आप जो है अपने जीवन में कोई रिसर्च वगैरह से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है तो उससे रिलेटेड न्यूज मिलने वाला है, गुड न्यूज। और अगर आप सरकारी तंत्र से रिलेटेड और किसी प्रकार की कोई बाधाएं चल रही तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाओं को यह सीधा बढ़ाने वाला रहेगा। फिर भी बुध के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन गणेश जी को 5 पीस इलायची चढ़ाना चाहिए और आप उसी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। मिथुन राशि वाले, बुध आपकी कुंडली में केंद्र त्रिकोण राज्यों की उत्पत्ति कर देगा और ऐसे बुध आदित्य योग और लक्ष्मी नारायण योग तो बना ही हुआ है। यानी बुध जो है आपको भूमि मकान वाहन का बेहतर लाभ देगा। माता के स्वास्थ्य में सुधार करेगा। माता से जो तालमेल खराब चल रहा था इसमें सुधार करेगा। सामाजिक लोगों से जो मतभेद की स्थितियां चल रही थी इसमें सुधार की संभावनाओं को बढ़ाना चालू कर देगा। इसके अलावा जो है रुकी हुई शिक्षा आपके पूर्ण होनी चालू हो जाएंगी। नौकरी में किसी के प्रकार का बाधा था तो आपको उससे रिलेटेड सभी प्रकार के बाधाएं दूर हो जाएंगी। आय के स्रोत आपके जीवन में बढ़ना चालू हो जाएगा। बड़े भाई बहनों से तालमेल बहुत ही अच्छा हो जाएगा। पिता से तालमेल में अच्छी स्थितियां बन जाएंगी। पिता का स्वास्थ्य में किसी प्रकार का दिक्कत था, माता के स्वास्थ्य में किसी प्रकार का दिक्कत था, उसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे मैं आपको एक बात यह बता दूं कि बुध सीधा जो है कम्युनिकेशन के कारक होते हैं। यानी बड़े बड़े प्रोजेक्ट को लेकर या रिसर्च को लेकर के एक अच्छे लोगों से जो संपर्क नहीं हो पा रहे थे, कम्युनिकेशन गैप जो हो चुका था, या अपने घर से दूर जा करके आप कोई बड़े काम जो नहीं कर पा रहे थे, उससे रिलेटेड बुध लाभ की संभावनाओं को बढ़ाना चालू कर देगा। इसके अलावा पुराने नौकर चाकर जो आपकी कंपनी को छोड़कर चले गए थे वह भी आपके फेवर में आ जाएंगे। और विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लाभ के अलावा मैंने बताया लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में मोटा इनकम का योग है। आप लगाएं पैसे, कोई दिक्कत नहीं है। संतान आपसे दूर थे, संतान आपका कहना मानना चालू कर देंगे। प्रेम से विवाह के योग में बेहतर वृद्धि के अवसर देखने चालू हो जाएंगे। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज में मिल जाएगा क्योंकि बुधादित्य योग है, लक्ष्मी नारायण योग, केंद्र त्रिकोण राज्य योग है। तो मिथुन राशि वाले आपके लिए तो बेहतर ही बेहतर है। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को जो है आपको सौंफ चढ़ाना चाहिए। कर्क राशि वाले, जब बुध तुला राशि में जाएंगे तो आपके जीवन में यह चतुर्थ स्थान में विराजमान हो जाएंगे। हालांकि बुध द्वादश का मालिक है आपकी कुंडली में और पराक्रमेश है, और पराक्रमेश यानी तृतीय भाव के जो कारक होते हैं। तो बुध चतुर्थ स्थान में बैठा हुआ है तो सर्वप्रथम नए नौकरी व्यवसाय की स्थितियों का यह ठीक करेगा। समाज के कुछ लोग, नौकरी में कुछ लोग या व्यापार में कुछ लोग जो आपसे नीचे तख्ते के लोग हैं या आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, लेकिन किसी कारण से उनसे कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है या फिर सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है किसी भी बात को लेके, वह घरेलू प्रॉपर्टी हो, सामाजिक प्रॉपर्टी हो या समाज से रिलेटेड कोई काम हो, उससे रिलेटेड एक बढ़िया फैसला आपको दे देगा। बुध जो है आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस और पराक्रमी बनाएगा। इसके अलावा बुध जो है पिता से तालमेल को ठीक करेगा।
जिनको लगता था नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के जीवन में कुछ भी नहीं हो पाएगा, नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के बहुत ही बेहतर परिणाम यह देने वाला रहेगा। इसके अलावा कर्ज की मुक्ति को कराने में यह सफल रहेगा और नेत्र रोग, सिर दर्द से रिलेटेड समस्याओं से भी बचाएगा। विदेश जाने से रिलेटेड ग्रीन कार्ड, वीजा एक्सटेंशन या फिर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी समस्याएं आपके जीवन में है ना, इसको सीधा यह ठीक करने वाला रहेगा। वो बात अलग है कि थोड़ा मेहनत आपको करना पड़ेगा। भूमि मकान वाहन का लाभ है। अपने शौक के लिए कुछ गैजेट्स वगैरह या संपत्ति परचेज आप करेंगे। विवाह से रिलेटेड रिलेशन को ठीक करेगा, लव रिलेशन को भी ठीक करेगा। पुराने मित्रों से जो तालमेल खराब हो चुका था, रिश्तेदारों से जो तालमेल खराब हो चुका था, छोटे भाई बहनों से जो तालमेल खराब हो चुका था, उसको यह ठीक करने की स्थितियों में पैदा करेगा। किसी कारण से बहुत समय से धार्मिक यात्रा वगैरह आप जब नहीं कर पा रहे थे, धार्मिक यात्रा से रिलेटेड लाभ की संभावना को यह बढ़ा देगा। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन गणेश जी को जो है आप छुआड़ा चढ़ाइए और प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए। सिंह राशि वाले, जब बुध द्वितीय स्थान से तृतीय स्थान यानी तुला राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली में तृतीय स्थान में विराजमान होंगे। आपको बताना चाहूँ सिंह राशि वाले, आप एक ऐसे राशिफल होती है आपकी जिसमें बुध आय और धन के कारक है और तृतीय घर में जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण और रोचक बात यही है कि बुध तृतीय भाव के कारक होते हैं। अतः बुध जो है आपकी वाणी दोष को धीरे धीरे सुधार कर देगा। आपके लव लाइफ में बहुत ही बेहतर सुधार के योग को बनाएगा। अपनी गलतियों को आप खुद पहचानेंगे और क्रोध बस और इसके अलावा अहंकार वश जो आप कुछ बातें नेगेटिव बोल देते हैं, आप इस पे विचार करेंगे और आपकी मन की शांति देखने को मिलेंगी। इसके अलावा पारिवारिक तालमेल ठीक होगा। विवाह से रिलेटेड जो वैचारिक मतभेदता बनी हुई है, आपकी इसमें सुधार होनी यानी कम्युनिकेशन गैप फील होनी चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है आय के स्रोत बनेंगे। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बहुत ही बेहतर लाभ मिलेगा। सीनियर अधिकारी आपके कुछ पक्ष में सपोर्ट नहीं कर रहे थे, आप ही के ऊपर चढ़ाई करके आप ही को नुकसान करने का कोशिश कर रहे हैं, उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। गले के रोग, सिर दर्द और दांतों की समस्याओं से सीधा मुक्ति देगा। ये पेट संबंधी समस्याओं को तो ऐसे भी बुध ठीक करता है। सरकारी कामकाज में बहुत ही बेहतर परिणाम मिलेगा। सरकारी किसी अफसर से जो मतभेद की स्थितियां चल रही थी, इसमें सुधार होगा। रिश्तेदारों से, छोटे भाई बहनों से भी सुधार के योग बेहतर देखने को मिलेंगे। अचानक जो धन की प्राप्ति होगी, इससे आपके सेविंग भी बढ़ेंगे और पुराने कर्ज की मुक्ति भी आप सीधे करने वाले रहिएगा। इसके अलावा विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का बेहतर लाभ देखने को मिलेगा। रुकी हुई शिक्षाएं भी आपकी पूर्ण हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि बुध जब आपकी कुंडली में प्रकर्मेश हो जाएंगे तो आप अपने जीवन में एक काम के अलावा दूसरे काम की ओर अग्रसर होंगे और आप रिसर्च वगैरह का क्षेत्र में या किसी बड़े काम में हैं, किसी कारण से बाधा जो उत्पन्न हो चुका था उससे रिलेटेड समस्याओं को भी यह दूर कर देगा। फिर भी बुध के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते तो ओम गण गणपति नमः मंत्र का प्रत्येक दिन जाप कीजिए। अगर पॉसिबल है तो प्रत्येक दिन भगवान श्री गणेश के सामने एक शुद्ध घी का दीप तो जलाइए, देखिए कितना लाभ मिलता है। कन्या राशि वाले, जब बुध तुला राशि में प्रवेश करेंगे तो धनेश हो जाएंगे। कर्मेश का धनेश होना ये एक लाभकारी स्थितियां बन जाती हैं, एक धन योग बन जाता है। सबसे पहले कन्या राशि वाले, बुध तो आपके लगन के मालिक है, तो जब बुध कन्या राशि में रहे तो बड़े बड़े फैसले आपने अपने जीवन में लिया, लेकिन धरातल पे इसको नहीं उतार पाए ड्यू टू रीजन, फाइनेंशियल कंडीशन और कुछ मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस पैदा किया। अब बुध द्वितीय सो रहे, सर्वप्रथम वैवाहिक जीवन को यह सुधार करेगा। पिता से तालमेल में सुधार करेगा। जिनको लगता था नए नौकरी व्यवसाय का अब कुछ ऑप्शन नहीं है, बर्बादी के कगार पे चल रहे हैं, बिल्कुल शांत हो जाइए। नए नौकरी व्यवसाय के अच्छे अवसर मिलेंगे। आपने इंटरव्यू दे रखा है और एग्जामिनेशन भी हो चुका है, लेकिन रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आना था या नौकरी नहीं लग पा रहा था, जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो कोई बात नहीं, रिजल्ट आएगा और आपके फेवर में आएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है ना कि बड़े जॉब को लेकर कुछ ऑफर जो नहीं आ पा रहे, जिसको लेकर कुछ परेशानियां चल रही हैं, उससे रिलेटेड यह लाभ की संभावनाओं को बढ़ा देगा। इसके अलावा बुध वाणी के कारक स्थान पे है। कड़वा वचन बोलने के कारण कुछ लोगों से जो रिश्ते खराब हुए उसमें सुधार होगा। प्रेम संबंध में बहुत ही बेहतर सुधार के योग देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ससुराल पक्ष से भी तालमेल अच्छा होगा। किसी कारण से ससुराल पक्ष वाले आपके दाम्पत्य जीवन को बाधित कर रहे हैं या परेशान कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड संभावनाएं आपके जीवन में ठीक हो जाएंगी। पुराने मित्रों का सहयोग है, फंसे हुए पैसे आपके अचानक जीवन में मिल जाएंगे और पैसे मतलब धन सेविंग भी चालू हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि कुछ लोग आपको बेइज्जती करने पर लगे हुए हैं और कहीं से भी इज्जत नहीं मिल पा रहा है, तो आप खुद से अपने कॉन्फिडेंस से अपनी इज्जत को बरकरार कीजिएगा। पिता भी आपको सपोर्ट कर लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, पुराने कुछ प्रॉपर्टी के कस्टमर जो नहीं बिक पा रहे वह बिकेंगे और धन की प्राप्ति हो जाएगी। इसके अलावा जो है सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि बुध जो है आपके शिक्षा को पूर्ण करने वाला रहेगा। किसी कारण से आप पढ़ाई नहीं पूरा कर पा रहे हैं, आपका एजुकेशन लोन नहीं मिल रहा है, स्कॉलरशिप से रिलेटेड समस्याएं हो रही हैं या कॉलेजेस अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड यह लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा। फिर भी बुध के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? फिर भी बुध के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको क्या करना है,
भगवान श्री गणेश को लड्डू एक अर्पित करना है। अगर यह नहीं कर पाते हैं तो भगवान श्री गणेश को आप जो है सौंप चढ़ा दीजिएगा। तुला राशि वाले, जब बुध तुला राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली में लग्न भाव में विराजमान हो जाएंगे और भाग्य का मालिक जब केंद्र में जाएगा तो केंद्र त्रिकोण राज्यों की स्थिति उत्पन्न हो जाएगा। जब भी कोई ग्रह केंद्र या त्रिकोण में जाए और शुभ अवस्था में जाए, मित्र की राशि में जाए, इसके फल में बढ़ोतरी होती है। यानी जब बुध तुला राशि में केंद्र में जाएंगे तो सर्वप्रथम सिर दर्द, नेत्र रोग से रिलेटेड समस्याओं को दूर करेगा। बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे आपने हाथ लगाया, इन्वेस्टमेंट भी किया, लेकिन कुछ लोगों का सपोर्ट नहीं मिल पाया, वह मिलना चालू हो जाएगा। बड़े बड़े कामों में आप आगे बढ़ने का प्रयास तो किए, शत्रु उत्पन्न हो गया, पैसे की कमी हो गई और इसके अलावा जो है अस्वस्थता भी थोड़ा परेशान कर दिया। परिवार के ही कुछ लोग आपके शत्रु भी बन बैठे थे, क्योंकि तरक्की अचानक लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है। तो यह बुध जब तुला राशि में जा रहे हैं तो आप हर डिसीजन को बहुत सही से लीजिएगा। वैवाहिक जीवन में भी सुधार हो जाएगा। अगर आप डिवोर्स लेना चाहते हैं तो फाइनली ये डिवोर्स करा देगा आपको, कोशिश करेंगे तो। और वैवाहिक जीवन को ठीक करना चाहते हैं तो वह भी ठीक करेगा। विवाह के रिश्तों को यह बहुत ही अच्छा करने वाला रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। कई समय से रुके हुए प्रमोशन और पदोन्नति को यह अग्रसर करेगा। आपके सीनियर अधिकारी आपके खिलाफ गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, चारों तरफ बदनाम करने का कोशिश कर रहे हैं, गलत आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वह ऑटोमेटिक आप इस परिस्थितियों से बचना चालू हो जाइएगा। इसके अलावा बुध क्योंकि लग्न में बैठा हुआ है तो पिता आपको संपूर्ण तौर पर सपोर्ट करेंगे। प्रारंभिक शिक्षा में बाधाएं हो रही हैं तो वह भी प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा जो है धन के रास्तों को यह खोलने वाला रहेगा। मोटे कर्ज को लेकर के परेशानियां हैं तो कर्ज भी मुक्ति कर देंगे। कर्ज लेने का विचार कर रहे हैं तो कर्ज की समाप्ति भी आप ऑटोमेटिक कर दीजिएगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता निश्चित तौर पर रहेगी। और विदेश यात्रा तो संसार का कोई ताकत रोक नहीं सकता है। विदेशों से एक्सपोर्ट इनपुट का भी लाभ बहुत बेहतर मिलेगा। बहुत हद तक अगर थोड़ी सी नौकरी में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं तो उसको यह ठीक तो कर ही देगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि अचानक से भूमि मकान वाहन का लाभ दे सकता है, लेकिन मैं बोलूँगा कर्ज लेने से थोड़ा सा बचना चाहिए। फिर भी तुला राशि वाले इसके प्रभाव को बहुत बेहतर करना है तो प्रत्येक दिन माता दुर्गा को जो है एक लाल पुष्प चढ़ाइए। देखिए इसका फल में बढ़ोतरी होना चालू हो जाएगा। वृश्चिक राशि वाले, जब बुध 26 अक्टूबर को जाएंगे तुला राशि में तो आपकी कुंडली के द्वादश स्थान पे आ जाएंगे। वृश्चिक राशि वाले बुध आपकी कुंडली में आय के मालिक होते हैं और अष्टमेश होते हैं। मतलब अष्टमेश ऐसे भी होना कोई ग्रह शुभ नहीं होता, अष्टमेश का कारक, और यह द्वादश स्थान पे है। तो यहाँ पे कुछ चीजें विचारणीय है, जैसे कि बुध आपके विदेश यात्रा को लेकर के तो फेवर में है। बुध जो है केस मुकदमा से रिलेटेड तो कुछ लाभ दे देगा। बुध जो है आपके जीवन में कर्ज की मुक्ति के लिए बेहतर है, लेकिन यहाँ पे कुछ बुध का नुकसान है। जैसे बुध आपको पेट और पैरों में समस्याएं पैदा करेगा, नसों का खिंचाव पैदा करेगा, क्रोध आपको बढ़ाएगा और अचानक से गलत आरोपों में जैसे केस मुकदमा या फिर जो है प्रशासनिक किसी प्रकार का उलझनों में फंसाने का कोशिश करेगा। कुछ लोग आपको गलत तरीके से पैसे हथियाने के चक्कर में रहेंगे और बड़े भाई बहनों से भी ये मतभेद की स्थितियों को पैदा करने वाला रहेगा। हालांकि बुधादित्य योग और लक्ष्मी नारायण योग आपको बुद्धि भी प्रदान करता रहेगा कि तुम कितने सही हो कितने गलत हो, लेकिन आपको बच के रहने की आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा खानदानी प्रॉपर्टी के विवाद को यह बढ़ा देगा, ससुराल पक्ष से तालमेल को यह खराब कर देगा। इसके अलावा जो है दाम्पत्य जीवन में भी यह आप विश्वासिता और इसके अलावा जो है अस्थिरता पैदा करेगा। हालांकि क्योंकि बुध छठे भाव को देख रहा है सातवीं दृष्टि से और वहां के तो ये कारक होते हैं, अतः शत्रु ऋण आपके ऊपर कितना भी हावी होने की कोशिश करे, लास्टली विजय आपका ही होना है, क्योंकि लास्ट में बुध जो है पावरफुल पोजीशन पे आ जाएगा। और इसके अलावा बुध जो है आपकी कुंडली में परिवार के ही कुछ लोगों का सपोर्ट मिलेगा, हालांकि प्रॉपर नहीं मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि बुध थोड़ा सिर दर्द, गले का रोग और पेट पैरों में और परेशानियां बढ़ा सकता है, तो आपको थोड़ा सा सोच कर डिसीजन लेना पड़ेगा। अब क्या है कि जब फल अच्छा है ही नहीं तो ज़बरदस्ती कैसे बोल दूँ। तो आपको विदेश यात्रा अगर करना है तो प्रस्तुत कीजिए अपने पेपर, हो सकता है लाभ मिल जाए। और इसके अलावा जो है अगर आपको बड़ा लोन चाहिए तो आप कोशिश करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बोलूँगा अन्य चीज़ों में थोड़ा बच के रहने की नीड है आपको। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए उपाय थोड़ा सा कठिन है। प्रत्येक दिन गणेश चालीसा का पाठ कीजिए, तब बुध जो है आपको बेहतर फल दे सकता है कुछ। धनु राशि वाले, अगर मैं आपकी बात करूं, जब बुध तुला राशि में जाएंगे तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए बुध आपके कुंडली के आय स्थान में बैठेंगे और यह कर्म क्षेत्र के और केंद्र के मालिक यानी सातवें घर के मालिक होते हैं। सीधा बात है, केंद्र का अधिपति जहां भी बैठे लाभकारी फल देगा। हालांकि बुध आपके लिए मार्केट भी होता है, नए व्यापार और नए नौकरी के अवसर को बढ़ा देगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पूरा पैसा लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिएगा
थोड़ा विचारणीय विषय है, मतलब कोशिश कीजिएगा टेक्निकल से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड हट करके टेक्निकल फील्ड की ओर थोड़ा पैसे ज़्यादा लगाने का। इसके अलावा बुध जो है आपके जीवन में बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित करवाएगा। पिता के कर्म क्षेत्रों में सीधा बढ़ोतरी के रास्तों को खोल देगा। आय के स्रोतों को बढ़ाएगा। विदेश जाने से तो संसार का कोई ताकत नहीं रोक सकता, क्योंकि बुध आय स्थान में प्रबल पोजीशन पे, लक्ष्मी नारायण योग, बुध आदित्य योग, मतलब बेहतर पोजीशन पे। इसके अलावा विवाह नहीं हो पा रहा है या किसी कारण से वैवाहिक जीवन में कंटिन्यू क्लेश या मतभेद या अस्थिरताएं चल रही हैं, इसमें सुधार की संभावना को बढ़ा देगा। नए नौकरी व्यवसाय की स्थितियों को बहुत बेहतर करने वाला रहेगा। जिनको लगता था अब नौकरी नहीं हो सकता, बर्बाद हो जाऊंगा, चिंता मत कीजिए, नए नौकरी व्यवसाय को ठीक करेगा। आप ही के सीनियर अधिकारी और आप ही के ऊपर बैठा हुआ ऊंचा पोस्ट में लोग आप ही को आंखें दिखा रहा था, कोई बात नहीं, समय बड़ा होता है। तो नौकरी तो लग गई थी, लेकिन झूठ बोल के अगर नौकरी लगी या उस लेवल का इनकम नहीं बना, कोई बात नहीं, अब अच्छे नौकरी का ऑफर आएगा, मोटे इनकम के स्रोत को यह खोलने वाला रहेगा। इसके अलावा जो है संतान की तरक्की होगी। किसी कारण से संतान आपसे विमुख हो रहे हैं तो उससे रिलेटेड भी सिचुएशन को यह ठीक करने वाला रहेगा। बुद्धिमत्ता को बढ़ाएगा। रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में आप लोगों के मध्य में अपने आप को बेहतर प्रेजेंट करने वाले रहिएगा। फिर भी बुद्ध के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? फिर भी बुद्ध के फल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन भगवान श्री गणेश को एक सफेद पुष्प अर्पित कीजिए। मकर राशि वाले, जब बुद्ध तुला राशि में जाएंगे तो आपके कुंडली के कर्म क्षेत्र में आएंगे, जो षष्ठ स्थान के अधिपति हैं। कर्म क्षेत्र में बुद्ध का जाना एक्चुअल में बेहतर परिणाम देने वाला है, क्योंकि बुद्ध आपके कुंडली में षष्ठ भाव के अधिपति, वहाँ के वो कारक होते हैं और भाग्य के कारक है। तो केंद्र त्रिकोण राज्य की उत्पत्ति भी हो गई, लक्ष्मी नारायण योग और बुधादित्य योग तो हो रहा है। तो मकर राशि वाले, संघर्ष क्या होता है तो खैर आपके अलावा कोई नहीं बता सकता। तो बुध नए नौकरी व्यवसाय की स्थितियों को ठीक करेगा। पिता से धन की प्राप्ति करवाएगा और माता से भी धन की प्राप्ति करवाएगा। समाज के कुछ ऐसे लोग जो बदनामी करने का ठेका ले रखे हैं, ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगे। किसी रिश्तों से आप दूर होना चाहते हैं, लेकिन कोई मोह माया है या परेशानी है, तो आपके अंदर एक हिम्मत और एक कॉन्फिडेंस आएगा। घर से दूर जाकर के कुछ बड़ा काम करना है, लेकिन किसी कारण से आप जा नहीं पा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाओं को बढ़ा देगा। लोगों के मध्य में आप अपने आप को बहुत अच्छे प्रेजेंट कीजिएगा। पॉलिटिक्स वगैरह के पद में एक अच्छे पद की प्राप्ति हो सकती है। प्रमोशन पदोन्नति कोई नहीं रोकेगा। कई समय से विदेश यात्रा जाना चाह रहे थे, नहीं हो पा रहा था, हो जाएगा। टूरिस्ट प्लेस या धार्मिक यात्रा में जाने का बहुत प्रयास कर रहे थे, लेकिन नहीं हो पा रहा था, अब होने की संभावनाएं बन जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? कर्ज की मुक्ति। कर्ज परेशान कर रहा है, कर्ज की मुक्ति सीधा करवाएगा ये। इसके अलावा जो है परिवार के ही कुछ लोग जो शत्रु बन के बैठे थे, षड्यंत्र कर रहे थे आपके खिलाफ, एकदम ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? रुकी हुई शिक्षा भी पूर्ण हो जाएगी। पुराने स्टाफ या एम्प्लॉय जो आपके चले गए थे, जिसके कारण कंपनी को काफ़ी नुकसान हो रहा था या व्यापार को, वह भी ठीक हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि कोई सीनियर अधिकारी ही आपको नए नौकरी व्यवसाय में सपोर्ट कर देने वाला रहेगा। पदोन्नति प्रमोशन को कोई नहीं रोक सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज़ यह भी देखने वाली बात रहेगी कि बहुत पुरानी नौकरी आपकी जिसमें केस मुकदमा चल रहा था, जिसमें आप लग रहा था कि नहीं जीत पाएंगे, जीतना तय है 100%। फिर भी बुद्ध के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? फिर भी बुद्ध के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको भगवान श्री गणेश के सामने शुद्ध घी का दीप प्रज्वलित करना है और ओम गण गणपति नमः मंत्र का 51 बार जाप करना है। कुंभ राशि वाले, अगर आपकी बुध राशि परिवर्तन के बारे में चर्चा करें तो देखिए, बुध आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में आ जाएंगे। जब बुध षष्ठे अष्टमेश हुए तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ा, और इसके अलावा जो है बुध अष्टमेश हुए तो स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार के योगों को लाया ये। हालांकि कुछ पारिवारिक मतभेद की स्थितियां हुई, फाइनेंशियली क्राइसिस को लेकर के परेशानियां हुई, लव लाइफ को लेकर के डिस्टर्बेंस तो पैदा किया था ये। हाँ, आत्मविश्वास बढ़ा था, इसमें कोई शक नहीं है। अब बुध भाग्येश हो रहा है तो सर्वप्रथम आत्मविश्वास आपके जीवन में बढ़ना चालू हो जाएगा। वाणी दोष जो आपको लग रहा था, परिवार के लोग या जिससे काफ़ी मतभेद या बहस हो रहे थे, मस्तिष्क का संचालन प्रॉपर नहीं हो पा रहा था, उससे रिलेटेड समस्याओं को यह ठीक करेगा। ससुराल पक्ष को लेकर के जो स्थितियां खराब चल रही थी, इसमें सुधार करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि खानदानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो फैसले आपके लेने थे वह लाभकारी आपके फेवर में आएगा। पिता आपको सपोर्ट करेंगे और इन दिनों छोटे भाई बहनों से थोड़े से तालमेल खराब हो सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा शांत रहेंगे, चालाकी दिखाएंगे तो तालमेल ठीक हो जाएगा। हालांकि तृतीय भाव पे जहां बुद्ध की दृष्टि वहां के वो कारक होते हैं, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और पराक्रमी यानी हिम्मतवर बनना पड़ेगा। इसके अलावा प्रथम संतान तृतीय संतान से तालमेल आपके ठीक हो जाएंगे। लॉटरी सट्टा से मार्केट में लाभ मिलना है। नौकरी चली गई थी तो नए नौकरी के बेहतर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। किसी कारण से आपकी शिक्षा नहीं हो पा रही है, एजुकेशन लोन नहीं मिल पा रहा है, स्कॉलरशिप को लेकर के या बढ़िया कॉलेज एडमिशन नहीं करा पा रही या डिसाइड नहीं कर पा रहे कि करना क्या चाहिए, तो वह लाभ मिल जाएगा।
संतान के फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, वह ठीक हो जाएगा। प्रेम से विवाह के योगों को यह सीधा बढ़ाने वाला रहेगा, यानी वैवाहिक जीवन को लेकर के जो स्थितियाँ थी उसमें तो सुधार होगा, लेकिन लव लाइफ में जो काफ़ी अस्थिरताएँ बन गई थी उसमें सीधा सुधार करेगा। इसके अलावा बुध जो है आपके जीवन में पेट और पैरों से रिलेटेड समस्याओं को भी ठीक करने वाला रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या, खानदानी प्रॉपर्टी को लेकर के जो विवाद था उसको यह ठीक करेगा। केस मुकदमा से रिलेटेड लाभ दिलाएगा, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण सबसे ये है कि आप संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं लेकिन किसी कारण से नहीं हो पा रहा था, तो उससे रिलेटेड गुड न्यूज में मिल जाएगा। धार्मिक यात्राएं करेंगे, विदेश यात्राएं करेंगे, सीनियर अधिकारी सपोर्ट करने वाले रहेंगे, सरकारी तंत्रों से लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। बस थोड़ा आपको आत्मविश्वासी बनना पड़ेगा, जो नहीं हो पाते। फिर भी बुध के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन माता दुर्गा को लाल पुष्प चढ़ाइए। मीन राशि वाले, जब बुध तुला राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके कुंडली में अष्टमेश हो जाएंगे। अब यहाँ पे बुध का अष्टमेश होना ठीक नहीं है, क्योंकि बुध सप्तमेश होकर के अष्टमेश हो जाए और यह चतुर्थ स्थान का अधिपति भी है। यानी जैसे ही बुध अष्टमेश हो जाएगा तो यह दिक्कत करेगा। सर्वप्रथम यह क्या करेगा, दाम्पत्य जीवन में काफ़ी कलेश पैदा करने की कोशिश करेगा। शक की भावना पति पत्नी के मध्य में यह पैदा करने वाला रहेगा, और इसके अलावा जो है मन में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स भी पैदा करेगा। पार्टनरशिपिंग को लेकर के थोड़ी सी मतभेद की स्थितियाँ देखने को मिलेंगी। आपके परिवार के लोग या आपके पार्टनर ही आपको धोखा देने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो है धन संचय में तो यह बढ़ोतरी कराएगा, वाणी दोष को तैयार ठीक करेगा। परिवार के लोगों को आप खुद हावी होकर के अपने बातों को रखने वाले रहिएगा, ये एक लाभकारी है। हालांकि लव लाइफ में भी वैचारिक मतभेदता को यह बढ़ा सकता है, तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है। खानदानी प्रॉपर्टी जो नहीं बिक पा रहा था या कोई भी संपत्ति जो नहीं बिक पा रहा था, जिसको लेकर के उलझने पैदा हो रही थी, बिकने की संभावनाएं बहुत ही बेहतर बननी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है अचानक धन की प्राप्ति तो निश्चित तौर पे होगा। द्वितीय संतान का स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। आपको भी पेट से रिलेटेड, यूरिन से रिलेटेड थोड़ी सी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा बुध पैर में और चेस्ट में भी और यूरिन से रिलेटेड या गर्भ से रिलेटेड समस्याओं को बढ़ा सकता है। अपने हेल्थ का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा मीन राशि वाले। इसके अलावा बुध जो है केस मुकदमा में भी आपको फंसाने की संभावना पैदा कर सकता है। ऐसे सिचुएशन में आत्मविश्वास आपको रखना पड़ेगा। आपके ही कलीग या फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग हैं जो आपकी तरक्की से या आपके नौकरी से या आपके वास्तविक जीवन को स्थिरता से जो चल रहा है उसको लेकर के चलते हैं, तो परेशानी पैदा कर सकते हैं। यानी अपनी गुप्त बातें किसी को नहीं बतानी है, आपको इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा बुध जो है आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात एक चीज़ यह भी है कि आपके परिवार के लोग थोड़ा सा आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे भी आपको थोड़ी सी अपनी वाणी में चालाकी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जब प्रभाव खराब होता है तो थोड़ा चालाकी करके चलना पड़ता है। इसके अलावा बुध जो है पिता से तालमेल को तो सुधार निश्चित तौर पे करेगा, लेकिन आप ही के नौकर चाकर या आप ही के अंदर के स्टाफ या आप ही के समाज के कुछ लोग बदनाम करने का ठेका ले लेंगे, तो आपको तालमेल ही नहीं रखना है, थोड़ा रिजर्व रहना। हालांकि बुध जब आगे वृश्चिक राशि में जाएगा तो लाभकारी फल होगा 13 नवंबर का, उसकी प्रेडिक्शन तो मैं करता ही रहता हूँ। फिर भी इसके फल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सारा स्थितियों में भी मैं सीधा बात करता हूँ, प्रत्येक दिन कोशिश कीजिए गणेश भगवान के आप तो एक सुपारी चढ़ाने का, एक पान पत्ता चढ़ाने का आपके लिए ठीक नहीं है, तो मैं बोलूँगा 13 नवंबर तक ये उपाय कंटिन्यू करिए। ओम गण गणपति नमः मंत्र का भी जाप करिए तो बेहतर है। मानस मंत्र है, कभी भी कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, 26 अक्टूबर से लेकर के 13 नवंबर के मध्य में बुध जो है ये तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले, इसकी संपूर्ण विस्तृत जानकारी मैंने आपको दिया है। उम्मीद करता हूँ कि बताइए जानकारी से संतुष्ट होंगे। तो आप चैनल पे आ गए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप कितना समझ ले, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।